जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौर में। एक चर्चा कर रहे हैं और वो है कि आपकी कुंडली में शनि कैसा है, उसे कैसे पहचानें। छोटे छोटे से तरीके लगाकर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो इससे पिछला ही है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो आपने नहीं भी देखा है तो उसको भी इसमें समाहित करते हैं। तो आज का मुख्य बात है कि शनि बहुत बलवान स्थिति में कब होता है? जब वो अपना राजयोग बनाता है। राजयोग कैसे बनाता है? जब वो अपनी राशि मकर या कुंभ में हो तो वो स्वग्रही हो जाता है और तुला राशि में 20 अंश तक वो अपनी उच्च राशि में होता है। तो केंद्र कौन से होते हैं? पहला भाव, चौथा भाव, 7वां और 10वां। इन भावों में अगर वो मकर राशि में, कुंभ राशि में या तुला राशि में है, और तुला राशि की शर्त है कि 20 डिग्री तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा होने पर नहीं, तो वो अपना राजयोग का निर्माण करेगा। उस राजयोग का नाम है शशक महायोग। तो राजयोग कैसे बनेगा ये तो क्लियर हो गया। ये समझना बड़ा जरूरी है कि वो राजयोग एक्चुअली कितना इफेक्टिव होगा। तो उसके लिए हमें नवांश देखना है, जो इस वीडियो में भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। चलित कुंडली पे भी ध्यान देना है, जो इस वीडियो में बताऊंगा, और इस बात पे भी ध्यान देना है कि ऑन दी होल उसकी सिचुएशन, इन तीनों को मिलाकर। तो एक और नई चीज भी इस दौरान आएगी, वो है वर्गोत्तम। तो आपको इसी वीडियो से वर्गोत्तम समझने का अवसर मिलेगा, नवांश में कैसे देखें समझने का मौका मिलेगा, और चलित से क्या फर्क पड़ जाता है ये भी समझने का अवसर मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, 6-7, एक एक विषय समझाने की कोशिश करूंगा और धीरे धीरे भी बोलूंगा, क्योंकि शिकायत आई है कि बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, समझ में नहीं आता, धीरे बोलूंगा। तो हमने क्या सिस्टम निकाला? एक तरीका बिल्कुल कि अपनी जन्म कुंडली लीजिए, कुछ मत सोचिए, ऐसी जन्म कुंडली लीजिए जिसमें जन्म कुंडली, नवांश कुंडली, अच्छा जन्म कुंडली और लग्न कुंडली एक ही बात है, तो जन्म कुंडली या लग्न कुंडली कह लीजिए, नवांश कुंडली और चलित किसी भी सॉफ्टवेयर से जब आप ये कुंडली बनाएंगे तो सब आप देखिए कि इजी अवेलेबल है, फ्री में, आप कोई सा भी डाउनलोड कर लीजिए, एक ही जैसी बात है। तो उसमें ये तीनों चीजें अवेलेबल होती हैं, जन्म कुंडली भी, नवांश कुंडली भी और चलित कुंडली भी। आपको ये तीनों एक साथ रख लेनी चाहिए। तो पहला जो था कि किन भावों में होने पर शनि की परफॉर्मेंस कम आएगी या वो बुरा प्रभाव करता है, वो आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। फिर पहला टेबल के बाद दूसरा टेबल क्या था? मैथमेटिकल टर्म्स, किन किन गणित के नंबरों पर होने पर वो अधिक प्रभावी होगा, वो आपके सामने आ गया। इसमें जो लाल रंग से हैं वो सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव, जो हरे रंग से हैं उनका प्रभाव ज्यादा। मैं राशियों के हिसाब से भी बता देता हूं। तो मेष राशि, कर्क, सिंह और वृश्चिक में खराब, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ में अच्छा, मिथुन, कन्या, धनु और मीन में वो एवरेज परफॉर्मेंस देने वाला होगा। तो ये हुआ पहला तरीका कि आपने लग्न कुंडली में देखना है कहां बैठा है, उस पर उंगली रखिए, उस उंगली के साथ देखिए कि वो भाव कौन सा है। भाव वाला मैंने एक फिल्टर बता दिया, अब दोनों एक साथ देख लीजिए, है ना। तो आपको वो देखना है, उसके बाद देखना है वहां मैथ का नंबर कौन सा लिखा है। सेम प्रोसीजर आपको रिपीट करना है नवांश कुंडली के साथ। तो नवांश कुंडली में किन 3 घरों में, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में वो परफॉर्मेंस कम देगा या नहीं देगा, तो अर्थ ये निकला। और वहां राशियां कौन सी हैं, तो राशियों वाला तो फिल्टर सेम है, प्लेसमेंट वाला बदल गया। इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैथमेटिकल नंबर वृषभ, तुला, मकर और कुंभ आते हैं तो आपका प्लेसमेंट भी सही माना जाएगा, इसलिए इसमें कोई चिंता ना रखें। ये पिछला वीडियो था। तो अब आपको क्या करना है, इसको भी देखना है, फिर ये देखना है कि केंद्र में पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव में मकर और कुंभ के अंदर अगर वो आएगा तो वो अपना राजयोग का निर्माण करेगा। 4 भावों का भाव कारक होता है, 6ठे, 8वें, 12वें और 10वें भाव का। 7वें भाव में दिग्बली होता है। ये दोनों चीजें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा चुका हूं। तो हर लगन में इसकी स्थिति कैसी रहती है एक मोटा मोटा आकलन कर लेते हैं, फिर 6 एग्जाम्पल दूंगा, उसे देखेंगे। तो आपको आज वर्गोत्तम, जन्म कुंडली में कैसे देखें, नवांश में कैसे देखें और चलित से कैसे फर्क पड़ जाता है, ये सारे विषय समझने का अवसर मिलेगा।
सभी मेष लग्न वालों को देखें तो उनकी स्थिति इस तरह रहेगी। अगर शनि इस घर में होगा जिसे स्वग्रही होना कहते हैं, क्योंकि वो उसकी अपनी राशि है, या वो अपनी उच्च राशि तुला में होगा 20 डिग्री तक, तो वो राजयोग बनाएगा। यानी मेष लग्न वालों के लिए दो तरह से शनि का राजयोग संभव है। पहला कि वो अपनी उच्च राशि में आ जाए, दूसरा वो स्वग्रही स्थिति में आए। तो ये दो तरीकों से मेष वालों के लिए राजयोग की स्थिति संभव है। ठीक है। तीसरी स्थिति वर्गोत्तम से है, जो आगे डिटेल में अभी मैं बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। वृषभ लग्न वालों की स्थिति पर ध्यान दीजिए। वृषभ लग्न के लिए इस भाव में यानी केंद्र में शनि कुंभ राशि में होगा तो राजयोग बनाएगा। केंद्र त्रिकोण का स्वामी होने के कारण भी उसे राजयोग कारक माना जाता है। ये बड़ी शुभ स्थिति है। लेकिन क्योंकि वृषभ में किसी भी तरह वो अपनी उच्च राशि में जाने पर भी राजयोग का निर्माण नहीं करता, तो यहाँ पर स्थितियां केवल एक तो ये तरीका है कि शशक महायोग बने, एक तरीका है वो केंद्र और त्रिकोण का मालिक होने के कारण केंद्र में कहीं भी बैठा होगा तो अभी उसको एक राजयोग कारक काउंट किया ही जाएगा। या कहीं भी बैठे, मुद्दा केंद्र से नहीं था, कहीं भी बैठेगा तो अभी वो राजयोग कारक है। लेकिन जो राजयोग का नाम है शशक महायोग, वो केवल इसी तरीके से वृषभ लग्न में बन सकता है और कोई तरीका नहीं है। अब मिथुन लग्न वालों पे ध्यान देते हैं तो केंद्र में एक भी राशि ऐसी नहीं है जो शनि की हो, यानी ना तो 10 नंबर ना 11 नंबर यहाँ आ रही है, ये दोनों अलग निकल गई, केंद्र में नहीं है। और तुला राशि जिसमें वो उच्च का होता है वो भी बाहर निकल गई। तो मिथुन लग्न वालों के लिए शनि का राजयोग नहीं बनता, बन ही नहीं सकता। कर्क लग्न के लिए दो तरीके से संभव है। एक कि दशम भाव में वो दशम भाव नहीं, 10वीं राशि में मकर राशि में चतुर्थ भाव में वो अपना राजयोग बना सकता है, और अपनी उच्च राशि में भी जो 20 अंश तक रहेगा तो भी राजयोग बना सकता है। तो इसमें दो तरीके से राजयोग बनने की स्थितियां कर्क लगन वालों के लिए संभव हो सकती हैं। सिंह लगन वालों के लिए इस राजयोग का निर्माण सिर्फ एक तरह से कि पूरे केंद्र में ये वाली एक ही राशि आती है, जो उच्च राशि से बनाया जा सकता है वो बाहर निकल गया। कोई केंद्र त्रिकोण राजयोग जो दो संभव थे नहीं बनते, तो यहाँ एक ही तरीके से शशक महायोग बन रहा है, वो ये रहा। वर्गोत्तम नवांश की स्थितियां तो इसमें भी हैं जो अभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अपनी उच्च राशि में जाने पर सिंह लगन वालों के लिए वो राजयोग का निर्माण नहीं करेगा। कन्या लगन फिर से ऐसी है जिसमें केंद्र में एक भी शनि की राशि नहीं है, वो दोनों ये रही, उच्च राशि ये रही, इसलिए कन्या लगन वालों के लिए भी शनि का राजयोग का निर्माण नहीं होता। तुला लगन वालों की स्थिति यह है कि लगन में अगर शनि रहेंगे, अपनी उच्च राशि में होंगे तो शशक का निर्माण होगा। चतुर्थ भाव में मकर राशि में अगर होंगे तो भी शशक महायोग का निर्माण होगा। और केंद्र त्रिकोण योग यानी सिर्फ योग कारक, इसका नाम शशक महायोग नहीं होता, केंद्र त्रिकोण योग भी बनता है। तो एकमात्र तुला लग्न ही ऐसी है जिसमें केंद्र त्रिकोण योग भी बन सकता है, स्वग्रही होके भी शशक योग बन सकता है, उच्च में जाके भी शशक योग का निर्माण हो सकता है, तीनों तरीके से। और वर्गोत्तम की स्थितियां तो सारी कुंडलियों में संभव हो सकती हैं। वृश्चिक लगन में केवल एक ही तरीके से निर्माण हो सकता है कि चतुर्थ भाव में शनि अपनी कुंभ राशि में आए, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि मकर राशि भी केंद्र से पहला, चौथा, 7वां, 10वीं से बाहर है, और तुला राशि भी। तो वृश्चिक के लिए सिर्फ एक तरीके से ही निर्माण संभव है, चौथे घर में ही बन सकता है और कहीं भी नहीं। धनु लगन वालों के लिए केंद्र में पहले भाव, चौथे भाव, 7वें और 10वें भाव में न मकर राशि आ रही है न कुंभ राशि आ रही है, इसलिए इनमें इस राजयोग का निर्माण नहीं हो सकता। और जो उच्च राशि है शनि की, वो भी हमारे केंद्र से बाहर निकल गई, इसलिए इस धनु लगन वालों के लिए भी राजयोग का निर्माण नहीं होता है। कुंभ का होता, मकर का होता, तुला का होता तभी संभव था। मकर लगन वालों के लिए लगन में शनि राजयोग बना सकते हैं और दशम भाव में अपनी उच्च राशि में जाके भी बना सकते हैं, तो इनके लिए दो तरीके से ये राजयोग का निर्माण संभव हो सकता है। कुंभ लगन वालों के लिए सिर्फ एक तरीके से ही इस राजयोग का निर्माण संभव है, वो है लगन में जब शनि होंगे तो, क्योंकि यहाँ उनकी राशि 1, 4, 7, 10 भाव में आ गई जो हमारे केंद्र होते हैं।
तो ये राजयोग का निर्माण संभव है। मकर में जब जाएगा तो संभव नहीं है, तुला में जाएगा तो वो बाहर निकल गया केंद्र से तो भी संभव नहीं है। तो एक तरीके से राजयोग का निर्माण यहाँ संभव है। मीन लगन वालों के लिए इन दोनों राशियों में जा सकता है तो राजयोग नहीं बनेगा, इसमें उच्च राशि में होगा तो भी नहीं। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान देखेंगे तो मिथुन, कन्या, धनु और मीन इन चारों ही लग्नों में शनि के राजयोग का निर्माण नहीं होता। यह कुंडली है 25 सितंबर 1990 सुबह 10 बजे दिल्ली। इससे पिछले वीडियो में भी इस कुंडली का एग्जाम्पल दिया गया था। ठीक है, फिर से देखते हैं। क्योंकि मकर लगन की और लगन में शनि बैठते हैं और जो कि हमारे केंद्र भी हैं, तो यहाँ बाकायदा शनि का राजयोग का निर्माण हो गया। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ये टूट सकता है या इफेक्टिव नहीं होगा, उन सब का एक एक करके जिक्र किया जाएगा। पर अभी इतना समझते हैं कि वर्गोत्तम को पकड़ते हैं और चलित को, केवल दो चीजें लेते हैं। तो गौर कीजिए शनि कहाँ पे है, 10 नंबर पे, और लगन। अब हमारे लिए एक्चुअली जो लगन है पहला भाव है, इसमें शनि का प्लेसमेंट हम ठीक नहीं मान के चले परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन मैथमेटिकल नंबर अगर फेवरेबल आ जाए तो फिर हम प्लेसमेंट को भी अच्छा मान के चल रहे हैं। तो ये तो स्थिति बहुत अच्छी हो गई। तो आपका शनि का यहाँ प्लेसमेंट हुआ सुंदर। नवांश कुंडली देखिए, ये सभी ना सॉफ्टवेयर में इजी अवेलेबल हैं। आपके पास जन्म कुंडली, नवांश और चलित ये सॉफ्टवेयर बनाकर देता है, कोई सा भी आप डाउनलोड कर लीजिए, सब में बराबर होता है। अब नवांश में भी ये मकर राशि में है, यहाँ भी मकर में है, यहाँ भी मकर में है, यहाँ भी 10 नंबर, यहाँ भी 10 नंबर। तो अगर जन्म कुंडली में जहाँ है नवांश में भी वहाँ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन से भाव में है। तो ये वर्गोत्तम नवांश गिना जाता है जो स्वग्रही के बराबर अपना असर करता है। तो हमने राजयोग भी समझा और वर्गोत्तम को भी समझा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज ये है उसे हम कह रहे हैं चलित। तो देखिए जब हम चलित कुंडली बनाते हैं तो ये रही, तो ये इस भाव में ना रहकर 12वें भाव में, मैंने जानबूझकर रोमन अक्षर लिखे हैं जिससे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप समझें। मैंने जानबूझकर राशियां नहीं लिखी जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो रहेगा तो वो 10 नंबर पे ही, राशि नहीं बदलती है पर उसका भाव बदल गया। इस कारण क्योंकि वो 12वें भाव में चला गया, राजयोग का निर्माण केवल लगन भाव में रहने पर है, तो उसकी इफेक्ट घट गया। तो क्या चीज हमने सीखी कि राजयोग बन रहा है, प्लेसमेंट के हिसाब से भी बड़ा अच्छा दिख रहा है, हमारी नवांश कुंडली में भी इन 3 घरों में नहीं है और बहुत अच्छा है। तो ये बहुत ही सुंदर स्थिति हुई। पर इसमें एक कमी आ गई कि चलित में इसने अपना भाव बदल दिया, इसलिए ये राजयोग है, वर्गोत्तम में है, उसके बाद भी उतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि चलित में इसने अपना भाव बदल दिया है। 26 अक्टूबर 1983 सुबह 6:50 जयपुर की ये कुंडली है। हमारी शर्त क्या थी कि केंद्र भाव पहला, चौथा, 7वां और 10वें में शनि अगर अपनी उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो तो शनि के राजयोग का निर्माण होता है। तो राजयोग तो सीख ही रहे हैं, लेकिन पिछली कुंडली को भी हम रिवाइज करते जाते हैं। हमने क्या देखा, पहले भाव में हम प्लेसमेंट शुभ नहीं मानकर चल रहे थे, लेकिन उसका मैथमेटिकल नंबर 7 है, इसलिए क्योंकि नंबर अच्छा है, राशि अच्छी हो गई, तो हम भाव को भी अच्छा काउंट करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर शनि का राजयोग का निर्माण हो गया। 20 डिग्री तक अगर शनि है तो राजयोग का निर्माण हो जाता है, हो गया। नवांश कुंडली में इन 3 भावों में नहीं होना चाहिए था, और राशि कौन सी है, ये वाली। तो ये शनि नवांश में भी बहुत बलवान है, तो ये राजयोग की स्थिति बहुत सुंदर हो गई। और चलित में भी इसने अपना भाव परिवर्तन नहीं किया, तो ये एक ताकतवर राजयोग बना। इसमें एक और प्लस पॉइंट है कि शनि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण और अधिक फलदायी है, इसे भी राजयोग कारक ही कहते हैं, पर नाम शशक महायोग केवल इसका है। तो हमने क्या सीखा कि शनि का राजयोग बना, नवांश में भी बहुत बलवान है, तो इसकी स्थिति बहुत अच्छी हुई, और चलित में भी उसने अपनी राशि नहीं बदली। तो इस कुंडली में शनि का प्लेसमेंट और शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है। क्या हमारी शर्त है, केंद्र भाव पहला, चौथा, 7वां और 10वें भाव में शनि स्वग्रही स्थिति में हो तो
मैं जानबूझकर इतनी बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको सारी बातें क्लियर हों, समझ में आए। तो यहाँ शनि के राजयोग का निर्माण हो गया। अब हमने प्लेसमेंट के साथ में, और यहाँ ये दिग्बली भी होता है 7वें घर में ना, ये भी एक मुद्दा उठाया एक साहब ने, ठीक है, दिग्बली भी है और अधिक बलवान यहाँ पे काउंट हुआ। तो इन भावों में, यानी 12वें भाव में, पहले भाव में, चौथे भाव में, 5वें में और 7वें में टेक्निकली उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती, लेकिन अगर वो राजयोग का निर्माण करेगा तो बात बदल गई। अब ये कैसे देखते थे, 10 नंबर, तो 10 नंबर की स्थिति हुई तो ये राजयोग का निर्माण हो गया, बहुत अच्छी बात हो गई। अब नवांश कुंडली में जब हमने देखा तो वो हमारे लिए इस घर में और इस घर में नहीं होना चाहिए था, नहीं है, लेकिन वो किस घर में, लाल रंग देखिए ये रहा, तो राजयोग का निर्माण तो है, पर इस राजयोग का इफेक्ट उतना नहीं होगा क्योंकि नवांश में वो कमजोर हो गया है। यही है तरीका सीखने का। अब जो तीसरा एक और चीज सिखाने की बात हो रही है वो क्या है कि जब चलित कुंडली बनाएंगे तो ये इस भाव में, सप्तम भाव से अष्टम भाव में शिफ्ट हो जाएगा। सप्तम भाव से अष्टम भाव मैं यहाँ लिख देता हूं, ये 7वां भाव है और ये 8वें भाव में शिफ्ट हो गया। तो इस कारण ये राजयोग बन तो रहा है पर ये उतना पावरफुल राजयोग नहीं गिना जाएगा, इसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो चलित में अपना भाव बदल दिया, राशि नहीं बदलती है, लेकिन राजयोग भाव और राशि दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। कोई भी एक कंडीशन हट जाएगी तो फिर बात बन नहीं सकती। ये कुंडली है 11 मार्च 1961 रात को 10:10 मेरठ। ठीक है साहब, 22:10 हो जाएगा जब लिखेंगे तो। तुला लगन की कुंडली है और शनि इस घर में यानी चौथे भाव में है अपनी मकर राशि में। तो तुला में होते, मकर में होते या कुंभ में, इन 3 जगह संभव था। केंद्र के अंदर होना चाहिए तो राजयोग का निर्माण हो गया, बड़ी खुशी की बात। अब हमारा जो पुरानी कुंडली थी वो कहती थी इन सब भावों में, यानी 12वां ये भाव में शनि का प्लेसमेंट हम अच्छा काउंट नहीं करते, पर शर्त ये थी कि अगर वो राजयोग का निर्माण करेगा। सेकंड पॉइंट क्या था? 10 नंबर, ये देखिए, तो वो अतीब शुभ फलदायक हो गया। तो उसका अब प्लेसमेंट क्योंकि अच्छा है तो भाव का असर भी अच्छा लिया जाएगा, है ना। ये पिछली वीडियो में भी बताया, मैं रिपीट करता जा रहा हूं। अब नवांश कुंडली में हमने देखा तो हमें इस घर में और इस घर में उसे नहीं होना चाहिए था, पर वो है, तो उसकी प्लेसमेंट वाइज नवांश में पोजीशन थोड़ी वीक हो गई। लेकिन वो कुंभ में, ये देखिए 11 नंबर, और ये शुभ राशि है, तो दोनों ही जगह उसकी स्थिति प्लेसमेंट के हिसाब से हम ठीक नहीं काउंट कर रहे, पर क्योंकि स्वग्रही है और स्वग्रही है तो ये बलवान स्थिति हो गई। ओके, लेकिन जब हम चलित कुंडली बनाते हैं तो वो इस भाव से इस भाव में चला जाता है। ये कौन सा भाव है? चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे भाव से कहां शिफ्ट हो गया? तीसरे भाव में। इस कारण इस राजयोग का उतना फल प्राप्त नहीं होगा। टेक्निकली शनि का प्लेसमेंट यहां उतना मजबूत नहीं है कि राजयोग का हमें पूरा असर मिले। ये एग्जाम्पल है 9 सितंबर 1963 सुबह 9:20 दिल्ली। हमारे केंद्र भाव कौन से हैं? ये वाले। इन केंद्र भावों में शनि या तो 10 नंबर या 11 नंबर या 7 नंबर में हो तो राजयोग का निर्माण होता है। तो ये राजयोग का निर्माण हो गया क्योंकि वो मकर राशि में है और मकर राशि हमारे लिए शुभ है। तो राजयोग का निर्माण हुआ, इसलिए प्लेसमेंट के हिसाब से जो ये घर हम खराब गिन रहे थे वो नहीं गिना जाएगा, राजयोग गिना जाएगा। लेकिन नवांश कुंडली में हम क्या कह रहे थे कि इस और इस भाव में उसे नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं है, लेकिन वो किस राशि में बैठा है? ये वाली राशि, और ये राशि खराब है। तो बेशक राजयोग का निर्माण हो रहा है, पर क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, इसमें कुछ समस्याएं आएंगी। जब चलित कुंडली में जाते हैं तो इस भाव से इस भाव में शिफ्ट हो गया, ये चौथा भाव है जहां से 5वें भाव में शिफ्ट हो गया, तो इस राजयोग का असर अब ना के बराबर ही होगा, क्योंकि ये नवांश में भी कमजोर और चलित में भी इसने अपनी राशि बदल दी। आज का आखिरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह है 19 फरवरी 1966 सुबह 11:23 और देहरादून का ये जन्म है। हमारे केंद्र भाव कौन से हैं? ये 4।
और 11 नंबर यहाँ पर शनि का राजयोग बना क्योंकि वो शनि है। तो प्लेसमेंट के हिसाब से इन भावों में हम खराब गिनते हैं, तो प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, नंबर भी बहुत अच्छा है, तो ये बहुत शानदार राजयोग बन गया। ओके, नवांश कुंडली में इन 3 भावों में हम कह रहे हैं नहीं होना चाहिए और नहीं है, बड़ी अच्छी बात। और 2 नंबर है और 2 नंबर ये रहा, तो यानी हर सूरत प्लस पॉइंट है। तो ये नवांश में बिल्कुल कमजोर नहीं हुआ। तो ये राजयोग की स्थिति अभी तक तो बहुत अच्छी है। जब हम चलित कुंडली में गए तो ये 10वें भाव से 11वें भाव में शिफ्ट हो गया। ये हमारा 10वां भाव है, मैं यहाँ लिख देता हूं, से ये 11वें भाव में शिफ्ट हो गया। तो अर्थ ये हुआ कि ये राजयोग दिख तो रहा है, राजयोग प्लेसमेंट के हिसाब से भी अच्छा है, पर अभी राजयोग कारक नहीं रहा। ऑन दी होल प्लेसमेंट के हिसाब से असर आएगा, पर अब राजयोग वाली स्थिति नहीं रही, वो उतना अच्छा फल नहीं आएगा जितना अच्छा फल हम उम्मीद करते हैं इससे। मुझे उम्मीद है कि जो विषय मैंने समझाने का प्रयास किया है वो क्लियर हो गया होगा। चैनल से जुड़े रहिए, अगले वीडियोस को भी ध्यान से देखिए, उनमें इनको भी रिपीट करने की कोशिश करूंगा। जब एक बार सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी कि कब शनि का प्लेसमेंट अच्छा है कब नहीं, ये ऑन दी होल उसकी कुल फाइनल पोजीशन कैसी आती है, तो आपको फिर दृष्टियों की बात और फिर दशाओं की बात बताऊंगा कि कैसे देखें। तो सबसे पहला काम है आकलन, अच्छा है कि नहीं, कितना अच्छा है कितना खराब है। तो नहीं समझ आया होगा तो एक बार ध्यान से दोबारा देखें, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, जरूर समझ में आएगा। और आने वाले 2, 4, 5 वीडियोस को जो मैं अपलोड करूंगा उन्हें जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आगे शेयर भी करें। आपका बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए तो मैं भी प्रयास करता रहूंगा। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है उस पर संपर्क किया जा सकता है। आगे का सारा प्रोसीजर और फीस कैसे देनी है वो आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।